ये पौधा इतना ख़तरनाक है, जब इसे पानी मिलता है तो ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। और बढ़ते बढ़ते पूरी नहर को, पूरे तालाब को, पूरी लेक को ये कवर कर देता है। इसे उस टाइम पे बंगाल टेरर भी कहा गया था, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज के सुबह की शुरुआत मैंने फिर ये हमारे नाले की सफाई के साथ की है। नाला ही बन गया, ये नहर होती थी कभी कभी। ये सब देखा कैसे उग गया यहाँ पे। ये इसलिए उगा क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं हुई है जो करते हैं। अब मैं यहाँ ये सफाई कर रहा हूँ अपने घर के बाहर ही। चलो कम से कम यहीं पे करूँ। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारा मैंने साफ़ कर दिया है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर अब थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था क्योंकि इसमें और टाइम लगेगा मेरे को लगता है। तो क्योंकि ये पता क्या हुआ, मैंने परसों उसको साफ़ किया था ना, तो एक जड़ी सी है जो मैं आपको बताता हूँ, ये सारा काम ख़राब कर रही है। परसों मैंने इसको साफ़ किया था और आज ये फिर उग गई, मतलब 1-2 दिन में ही। ये जो है ना, ये आपने देखी भी होगी। ये देखो मेरी मेहनत का असर। ये अब अपने आप कूड़ा जो है ना वो बह के सारा एक साथ आ रहा है। मैं इसके लिए बस अब जगह बनाऊंगा, यहाँ से इसको साफ़ करूँगा। वो वहाँ से आगे से भी मैंने इसको, आज मैंने वहाँ सबसे पहले मैंने वहाँ से साफ़ किया कि वहाँ से आगे से निकले ये, फिर मैंने यहाँ से साफ़ किया। अब मैं ये सब कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको अब हटाऊँगा। ये बीच में लकड़ी सी दिख रही है, इसको भी बाहर निकालूंगा। एक लकड़ी यहाँ पे ये फंसी हुई थी, ये भी मैंने निकाली। तो अब ये करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं। ये मूव तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे फंस जाएगा, तो पहले मैं इसको साफ़ करूँगा। अब देखो यहाँ से साफ़ कर दिया, वो जा रहा है मेहमान, लेकिन अब ये रुक गया है। इसको थोड़ा सा मूव कराऊंगा। कर रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा कर रहा है। ये देखो निकाल दिया यहाँ से सब, सारी जगह साफ़। तो जी आज की बहुत मेहनत हो गई। बारी ने रोक दिया, अब यहाँ पे कैसे रुक ही जाएगा। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा मेरे को। सोल्यूशन यही है यार, कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर मारनी है राउंड अप। ये जो मोतियों के पौधे वहाँ पे हिले हुए हैं ना, राउंड अप मार के फिर जब वो सूख जाएँ उसको नहर में बहा दो। तो अभी शाम हो गई है और आज दोपहर को हमने एक मूवी देखी। मूवी का नाम था फ्रैंकस्टीन, जो कि एक बुक पे बेस्ड है, जो कोई एक बहुत पुरानी एक बुक है, एक कहानी थी। तो उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनती रही हैं। तो आज जो हमने मूवी देखी वो हमने देखी पिछले साल 2025 में एक मूवी आई थी फ्रैंकस्टीन, तो हमने वो देखी है। उस मूवी में क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो बोलता है कि मैं ना ऐसे जीवन मरण जो भी है, ये चीज़ें जो हैं इनसे पार उठ के एक इंसान को बनाऊंगा, एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो ज़िंदा हो, है ना। तो वो एक चीज़ को बनाता है, क्रिएचर को बनाता है, लेकिन अब वही ना, इंसान इतना सक्षम नहीं है कि वो इंसान को बना सके। तो वो फिर कैसे बनाता है, क्या क्या सब होता है, उसी टाइप की एक मूवी है। तो वो हमने देखी, काफ़ी अच्छा लगा। और
अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम लोग सुबह मतलब हमने ये नहर की जो भी सफाई वगैरह की, इसमें क्या था कि मैं आपको बता रहा था कि एक ये जड़ी सी है जो पानी में होती है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो उसके बारे में उसको मैंने देखा था, मैंने पहले भी, लेकिन मेरा मानना ये है जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं दुनिया में, लेकिन हम उसे देखते तब हैं जब हमें उनमें इंटरेस्ट आता है। जैसे दुनिया में पहले से ही बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारी चीज़ें हैं पहले, लेकिन हमें वो खूबसूरती तब दिखती है जब हम ध्यान देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बुराइयां भी हैं, और जब हम उन पे ध्यान देते हैं, वो बुराइयां पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, हमें ध्यान भी नहीं है कि वो चीज़ बुरी है या अच्छी है ना। तो जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है, या जब हम ध्यान देते हैं तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ बुरी है या अच्छी है। तो अब मैं ये अच्छाई बुराई की बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम लोग सुबह जड़ी के बारे में बात कर रहे थे ना, जिसको मैं निकाल रहा था, जिसकी वजह से ये गंद हो गया था हमारी नहर में, ये इसे बोलते हैं जलकुंभी। ये एक पानी में उगने वाला एक पौधा होता है, इसे जलकुंभी कहते हैं। और ये यहाँ का नहीं है, हमारे इंडिया का नेटिव नहीं है, ये बाहर से आया है। बाहर से कहाँ से आया है? ये आया है ब्रिटेन से। मैंने इसके बारे में पढ़ा। लास्ट ईयर मैंने इसमें ना एक फूल उगा हुआ देखा, बहुत सुंदर सा फूल था, तो मैं ना उसे घर ले आया। वो बहुत सुंदर था, काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उसको घर लाया, मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए, हालांकि पोस्ट नहीं किए, मैंने बस फ़ोटोज़ क्लिक किए और इसे रख दिया, पानी में रखा। एक दिन 2-3 दिन बाद वो मुरझा गया, क्योंकि वो फूल था, फूल मुरझा गया। फिर उसके बाद मैं भूल गया। अब मैंने ये देखा कि ये पानी जो है, मतलब इसमें ये जो जड़ी है, तो मैंने थोड़ा ऐसे सर्च किया इस पर, तो मुझे पता चला कि जो चीज़ इतनी सुंदर दिखती है या जितनी सुंदर है वो इतनी सुंदर भी नहीं है जितनी वो दिख रही है। ये जो जलकुंभी है, ये यहाँ का प्लांट नहीं है, ये आया इंग्लैंड से। 17वीं सेंचुरी की बात है या 18वीं सेंचुरी की बात है। बंगाल की कोई महारानी, बंगाल मतलब ब्रिटेन की जो महारानी जो बंगाल में रहती थी, वो गई ब्रिटेन। वहाँ पे उसने देखा कि बड़ा सुंदर सा फूल उगा हुआ है किसी पानी में या तालाब में। उसने बोला ये बहुत सुंदर है, मैं ना इसको अपने वहाँ ले जाऊँगी, बंगाल में, इंडिया में ले जाऊँगी। इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था तब, तो वो ना उसे इंडिया में ले आई और अपना जो भी उसने अपने महल में वहाँ कोई तालाब ऐसा बनाया होगा जहाँ पे उसने ये छोड़ दिया, और वहाँ पे फूल वूल उगे होंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, उसी टाइम पे बंगाल में कहीं बहुत तेज़ बाढ़ आई, और वो जो भी जलकुंभी के जो भी पौधे थे वो सारे बह गए, और फिर वो बह के पूरे बंगाल में कहीं नहरों में या कहीं पॉन्ड्स में, लेक्स में फैल गए। ये पौधा इतना ख़तरनाक है कि जब इसे पानी मिलता है तो ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। और बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ जाता है कि पूरी नहर को, पूरे तालाब को, पूरी लेक को ये कवर कर देता है। वो कवर करने के बाद क्या होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो सनलाइट होती है वो भी पानी के डीप तक नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है कि जो भी एक्वेटिक जो भी एनिमल्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन को भी रोकता है। इसे उस टाइम पे बंगाल टेरर भी कहा गया था, क्योंकि इसने बहुत बुरी हालत कर दी थी। वहाँ की पूरी नहरें, वहाँ की पूरी नदियाँ, तालाब जो हैं वो पूरी भर गई थी सिर्फ इसी एक पौधे की वजह से। फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया, और उन्होंने सफाई वगैरह की, लेकिन अभी भी ये है, बंगाल में है, हर जगह है, और जम्मू कश्मीर में है। मेरे यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया, पर ये आ गया है। अब हमें इससे निपटना होगा। मैंने लास्ट ईयर ये देखा था, हमारे यहाँ पिछली बार जो बाढ़ आई, तो हम लोग देखते हैं ये बहुत होता है यहाँ पे, है ना, हर जगह होता है, इंडिया में हर जगह होता है। तो सोचो एक बंगाल से पौधा आया हुआ, उसने कितनी तबाही मचा दी, जिसे टेरर ऑफ बंगाल का भी नाम दिया गया, है ना। तो अब यहाँ भी फैला हुआ है, मैं कोई इसका जुगाड़ करूँगा यार, तो फिर थोड़ा ऐसे साफ़ सफाई होगी, क्योंकि मेरे को गंद अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, घर में हो या ज़िंदगी में हो या नहर में हो, कहीं पे भी हो, तो गंद अच्छा नहीं लगता है। तो ये थी जलकुंभी की कहानी। और अभी सनसेट हो रहा है, मैं यहाँ छत के ऊपर बैठा हूँ, सनसेट देख रहा हूँ।
आप भी देखो पीछे मंदिर में गाने चल रहे हैं, कोई अच्छे अच्छे मतलब वही भजन चल रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर सा सनसेट हो रहा है। और पीछे कहीं महारानी जी भी बोल रही हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लगाएंगे यहाँ पानी, है ना। कहीं मम्मी बोल रहे थे कि यहाँ पे कहीं पानी की ज़रूरत है, वो पानी लगाएंगे, मैच वैच देखेंगे। आज का ब्लॉग वैसे भी मेरे को लगता है लंबा ही हो गया, तो चलो आज का ब्लॉग इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं, जलकुंभी के ज्ञान के साथ। आज बहुत ज्ञान हो गया। आपसे कल मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।